हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास होगी प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। सबसे पहले देखते हैं डायग्राम कैसे बनेगा प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए। लेट हम ओरिजिन यहाँ से है, हमने यहाँ पे इसको किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया विद इनिशियल स्पीड ऑफ u। कुछ देर बाद क्या होगा कि ये बॉडी इस पाथ को एक्वायर करते करते ऐसे नीचे गिर जाएगी और सपोज ये ग्राउंड पे गिरी एट ए पॉइंट कहाँ पर सी पे। इस पॉइंट पे इस पॉइंट का नाम हो गया पॉइंट सी। अब हमने इसको इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दिया है। हमारा टॉपिक का नाम हो गया प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। यू स्पीड से हमने इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है। ये इस वाली डायरेक्शन को लेट हमने ले लिया एक्स डायरेक्शन और ये डायरेक्शन कौन सी हो गई वाई डायरेक्शन। आफ्टर सम इंस्टेंट लेट टाइम टी पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये पॉइंट पी पे पहुंचा, तो ओरिजिन से इसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी क्या हो गई लेट एक्स, और इसकी जो वर्टिकल डिस्टेंस ओरिजिनल से जो यहाँ तक की डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस होगी, ये क्या हो गई वाई। तो इसलिए पी के जो कोऑर्डिनेट हो क्या हो गए एक्स कोमा वाई। इसकी जो हॉरिजॉन्टल फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी तो ये है, फाइनल वेलोसिटी लेट इस डायरेक्शन में है एक्स वाली और वाई वाली इस डायरेक्शन में। इसको पॉइंट ए दे दिया वेक्टर को बी, ये इसका क्या हो गया रिजल्टेंट वेलोसिटी वी। अब हम मोशन को स्टडी करते हैं अलोंग ओ एक्स डायरेक्शन। सबसे पहला क्या है पॉइंट 1 पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल में पहला पॉइंट है मोशन अलोंग ओ एक्स डायरेक्शन। मोशन अलोंग ओ एक्स डायरेक्शन को स्टडी करना है ना। मोशन अलोंग ओ एक्स डायरेक्शन को स्टडी करना है, तो इसमें क्या होगा कि ओ एक्स डायरेक्शन में एक्स कोऑर्डिनेट के लेंगे। एक्स इक्वल्स टू क्या होगा x0 प्लस इनिशियल स्पीड एक्स डायरेक्शन में यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी। एक्स इजिकल टू क्या आता है ये फॉर्मूला। अब इनिशियली काम ओरिजिन पे है तो x0 की वैल्यू क्या होगी 0 है ना। स्पीड हमने ऑब्जेक्ट कहाँ थ्रो करा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विद इनिशियल स्पीड ऑफ u। तो u की वैल्यू जो हमेशा क्या होगी कांस्टेंट इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर u की वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट, ux की वैल्यू कितनी होगी u और ये क्या है कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन अलोंग x डायरेक्शन कितना होगा 0। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x0 की वैल्यू कितनी हो गई 0 प्लस ux की वैल्यू कितनी हो गई u इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 0 इंटू टी स्क्वायर। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया x इक्वल्स टू यू टी, या फिर t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा x अपॉन में u, ये आ गया। इसके बाद क्या है मोशन b। पॉइंट b क्या है मोशन अलोंग कौन सी डायरेक्शन में ओ वाई डायरेक्शन में मोशन अलोंग ओ वाई डायरेक्शन। मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन में क्या होगा वाई वाले कोऑर्डिनेट को इक्वेशन यूज करेंगे। इस वाले डायरेक्शन में स्टडी कर रहे हैं मोशन को यहाँ इस वाले पॉइंट तक, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y0 प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। अब देखो y0 की वैल्यू क्या होगी 0 क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है मोशन, तो y0 की वैल्यू कितनी हो गई 0। इसके बाद uy की वैल्यू क्या होगी, हमने बॉडी को कौन सी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसका इनिशियल स्पीड कौन सी डायरेक्शन में है x डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितनी होगी 0 क्योंकि हमने बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो uy की वैल्यू कितनी होगी 0। ay की वैल्यू देखो क्या होगी, ay की वैल्यू क्या होगी एक्सेलरेशन अलोंग इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायरेक्शन में है तो इसको हम क्या लेंगे प्लस g। अब ये क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू y0 की वैल्यू कितनी होगी 0 प्लस uy की वैल्यू कितनी होगी 0 इंटू t की वैल्यू t प्लस हाफ ऑफ ए वाई की वैल्यू कितनी होगी g इंटू टी स्क्वायर। तो y की वैल्यू कितनी हो गई हाफ ऑफ g टी स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में पुट करते हैं, एक मिनट, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हाफ ऑफ
जी, टी की वैल्यू क्या है यहाँ से पुट कर दिया एक्स अपॉन में यू, और इसका क्या है स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं हम हाफ ऑफ जी अपॉन में यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इस पूरे को क्या ले लिया कांस्टेंट, सपोज के, इस पूरे को कांस्टेंट के कह दिया एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया के एक्स स्क्वायर। इस तरह हम देख सकते हैं कि जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो क्या है पैराबोलिक, क्योंकि ये इक्वेशन किसकी है पैराबोला की, तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा हो गया पैराबोलिक, हैंस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। नेक्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये पहला पॉइंट हो गया पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है पैराबोलिक। सेकंड है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने बॉडी को यहाँ से प्रोजेक्ट किया इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए सेकंड क्या हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट FLIGHT टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम क्या लेंगे इस वाले डायरेक्शन में यहाँ पे पॉइंट आ रहा है तो y वाला कंपोनेंट लेंगे, y इक्वल्स टू क्या होगा y0 प्लस UYT प्लस हाफ ऑफ AYT स्क्वायर। अब देखो इस यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की होगी, तो हमने ये टोटल डिस्टेंस को h ले लिया है कैपिटल H। तो y की वैल्यू कितनी हो गई y की वैल्यू हो गई h, y0 की वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट किया है, यहाँ से रेफरेंस हमारा ओरिजिन हो गया 0। uy की वैल्यू क्या होगी uy की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि हमने बॉडी को हॉरिजॉन्टल पोजीशन किया है तो x डायरेक्शन में है, ux की वैल्यू की है या x डायरेक्शन में u है, तो इसका कोई भी कंपोनेंट y डायरेक्शन में नहीं होगा, इसलिए वैल्यू क्या होगी uy की वैल्यू 0। ay की वैल्यू क्या होगी प्लस g इस वाले डायरेक्शन में, तो हमने यहाँ वैल्यू पुट करेंगे सबकी। y की वैल्यू क्या हो गई h इक्वल्स टू y0 की वैल्यू 0 प्लस uy की वैल्यू 0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ay की वैल्यू g, और t की वैल्यू यहाँ देखो क्या हो जाएगा t की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल T, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल जो टी टाइम तो स्मॉल टी टाइम तो यहाँ पे था किसी पॉइंट पर, अब ये टोटल टाइम कितना हो जाएगा कैपिटल T, यहाँ से यहाँ तक लिए टाइम हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T। तो यहाँ हमने रख दिया टी स्क्वायर, h इक्वल्स टू कितना हो गया हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, या फिर t बराबर क्या हो जाएगा 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया 2h अपॉन में g स्क्वायर रूट। तो ये आ गया फॉर्मूला किसका टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अगला पॉइंट है थर्ड इज हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। थर्ड हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब होता है कि प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी उसने कवर करी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेट उसने कवर करी और डिस्टेंस का नाम है r। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या हो गया देखो r, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं x इक्वल्स टू x0 प्लस UXT प्लस हाफ ऑफ GT स्क्वायर। x0 की वैल्यू क्या होगी 0, x की वैल्यू क्या होगी r, रेंज यहाँ x इस डायरेक्शन में है x डायरेक्शन में, और ux की वैल्यू क्या होगी इनिशियल स्पीड अलोंग x डायरेक्शन में u हाफ ऑफ AYT स्क्वायर। ay की वैल्यू क्या होगी वर्टिकल ay नहीं ax की वैल्यू क्या होगी इस डायरेक्शन में 0, क्योंकि स्पीड क्या है कांस्टेंट, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी कैपिटल T, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम ऑफ फ्लाइट को फॉलो करेगी। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे r, x0 की वैल्यू 0 प्लस ux की वैल्यू कितनी u, t की वैल्यू कैपिटल T प्लस हाफ ऑफ ax की वैल्यू कितनी 0 इंटू कैपिटल T स्क्वायर। तो r इक्वल्स टू कितना होगा u इंटू टी, या फिर r इक्वल्स टू u इंटू टी का फॉर्मूला भी टाइम ऑफ फ्लाइट का अपना फॉर्मूला क्या ड्राइव करा था स्क्वायर रूट ऑफ 2h अपॉन में g। तो ये फॉर्मूला आ गया किसका रेंज का। तो अब इसके बाद अगला पॉइंट है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट। फोर्थ इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लेट पॉइंट P है,
इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है। तो इस डायरेक्शन में देखो क्या होगा, इनिशियल स्पीड यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में कितनी है यू एक्स, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगी तो वी एक्स, पॉइंट पी पे हमने निकालना है। वी एक्स की वैल्यू क्या होगी यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, वी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा यू एक्स की वैल्यू कितनी है इनिशियल स्पीड u प्लस ए एक्स की वैल्यू क्या होगी इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में 0 इंटू टी। तो वी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई u के बराबर, फाइनल स्पीड कितनी हो गई वी एक्स कितनी हो गई यहाँ पे u के बराबर। वी वाई निकालें, ये वाला कंपोनेंट वी वाई कितना होगा यू वाई प्लस ए वाई टी, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई की वैल्यू कितनी होगी, इस डायरेक्शन में बॉडी को प्रोजेक्ट करा है तो इसका कंपोनेंट यहाँ पे क्या होगा 0 प्लस ए वाई की वैल्यू कितनी होगी जी, वर्टिकल डायरेक्शन में प्लस जी इंटू टी। तो वी वाई क्या हो गया जी टी, वी एक्स आ गया वी वाई आ गया जी टी। अब ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वी, ये क्या इसके बराबर होगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई के स्क्वायर के बराबर इक्वल्स टू वी एक्स की वैल्यू कितनी है u का स्क्वायर प्लस वी वाई की वैल्यू कितनी है जी टी, इसका स्क्वायर, ये क्या हो गया रिजल्टेंट वेलोसिटी v। लेट जो रिजल्टेंट वेलोसिटी v है ये मेक्स एंगल बीटा, दिस लेट रिजल्टेंट वेलोसिटी v मेक्स एंगल बीटा विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो tan बीटा की वैल्यू कितनी होगी, tan बीटा इजिकल टू क्या होगा वी वाई अपॉन में वी एक्स, वी वाई की वैल्यू कितनी है जी टी अपॉन में वी एक्स की वैल्यू कितनी है u। तो बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स जी टी अपॉन में u। तो हमने ये सारी चीज़ें डेरिवेशन जितने भी दिए देखें, ये किसके लिए थे प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। आई थिंक आप सबको सभी ये सारे डेरिवेशन समझ में आ गए। अगर कहीं पर किसी चीज़ को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।